आज की इस वीडियो में हम ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे कि एसक्यूएल में कौन कौन से ऑपरेटर यूज किए जाते हैं। यहाँ मैंने कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेटर्स लिख दिए हैं। इस वीडियो में हम इन्हीं ऑपरेटर्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं। ऑपरेटर्स हमारे पास कुछ कीवर्ड्स होते हैं या कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है, जिन्हें हम अपनी एक्सप्रेशंस के अंदर यूज करते हैं अपने ऑपरेशंस को सॉल्व करने के लिए। हम बारी बारी इन सारे ऑपरेटर्स को देखेंगे, जिसमें हमारे पास एक आता है डिस्टिंक्ट ऑपरेटर, इन एंड नॉट इन ऑपरेटर, बिटवीन ऑपरेटर, लाइक एंड नॉट लाइक ऑपरेटर। ये बहुत ज्यादा यूज होते हैं। इसके साथ एक हमारे पास ऑल एंड एनी का ऑपरेटर है, उस पर मैं इंशाल्लाह एक कंप्लीट अलग वीडियो बनाऊंगी। इस वीडियो में हम इन चार ऑपरेटर्स को देखेंगे बारी बारी। तो चले सबसे पहले हम डिस्टिंक्ट ऑपरेटर को देखते हैं। डिस्टिंक्ट ऑपरेटर नाम से जाहिर हो रहा है कुछ यूनिक, कुछ अलग, इस तरह से। अब ये ऑपरेटर कैसे काम करता है? हमारे पास जो ये डिस्टिंक्ट ऑपरेटर होता है, ये यूज हम इसे इस्तेमाल करते हैं सेलेक्ट की स्टेटमेंट के साथ। यानी हम सेलेक्ट की स्टेटमेंट यानी सेलेक्ट कीवर्ड के साथ इसको लिखते हैं। उसके बाद सेलेक्ट के साथ हम इसको यूज करते हैं, और ये ऑपरेटर जो होता है हमें कोई यूनिक वैल्यू देता है। ये रिट्रीव करता है यूनिक डेटा को। जो डुप्लीकेट वैल्यूज होती हैं ये उनको सिर्फ एक ही दफा शो करता है, शो अप वंस। अब हम इसका सिंटैक्स देखते हैं कि डिस्टिंक्ट ऑपरेटर जब हम यूज कर रहे हैं, डिस्टिंक्ट का कीवर्ड हम यूज कर रहे हैं, तो उसका सिंटैक्स क्या है। उसका सिंटैक्स ऐसे है कि हमने सेलेक्ट लिखा, सेलेक्ट के साथ हम डिस्टिंक्ट का कीवर्ड यूज करेंगे। हम उसके बाद हमने किस कॉलम में डिस्टिंक्ट वैल्यू उठानी है, हम उस कॉलम का नेम लिखेंगे। यहाँ पे हम एक कॉलम का नाम भी लिख सकते हैं, एक से ज्यादा कॉलम के नाम भी लिख सकते हैं, और फिर हम फ्रॉम लिख के टेबल का नाम लिखेंगे। ये इसका बेसिक सिंटैक्स है डिस्टिंक्ट लिखने का। अब हम इसकी एग्जांपल को देखते हैं, इससे हमें ये मजीद क्लियर होगा। जैसे मेरे पास ये एक टेबल बना हुआ है एम्प्लॉय का, जिसमें मेरे पास दो कॉलम है। एक मेरे पास एम्प्लॉय का नेम है, एक मेरे पास डिपार्टमेंट है। एम्प्लॉय के नेम में कुछ डेटा फील्ड है, डिपार्टमेंट में भी कुछ डेटा फील्ड है। अगर हम इसे गौर से देखें तो एम्प्लॉय नेम में एक बार निम्रा लिखा हुआ है और दूसरी दफा भी निम्रा लिखा हुआ है, यानी एक डुप्लीकेट नेम है, और अक्सर एक बार लिखा हुआ है। तो अब हम अगर डिस्टिंक्ट का कीवर्ड यूज करके एक कॉलम पे लगाएं और नेम फेच करें, तो हम कुछ इस तरह का सिंटैक्स लिखेंगे। सेलेक्ट, अगर हम इसको एक कॉलम पे लगा रहे हैं, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट ई नेम, ये कॉलम का नेम आ गया, फ्रॉम डिपार्टमेंट, सॉरी फ्रॉम एम्प्लॉय का टेबल। तो ये हमें क्या डेटा शो करेगा, ये हमें आउटपुट में देगा। अब देखिए, इसने ई नेम से यूनिक वैल्यू लेनी है और डुप्लीकेट वैल्यू को सिर्फ एक बार लेना है। तो यूनिक वैल्यू अक्सा है और डुप्लीकेट वैल्यू निम्रा निम्रा है, तो वो उसको एक दफा लेगा, यानी एक दफा निम्रा लिखेगा, फिर अक्सा लिखेगा, और दूसरी दफा जो निम्रा आ रही है ई नेम के कॉलम के अंदर, अगर हम एक कॉलम के ऊपर डिस्टिंक्ट लगा रहे हैं, तो दूसरी दफा जो निम्रा आ रही है वो डुप्लीकेट वैल्यू, तो वो उसको इग्नोर कर देगा, वो सिर्फ एक बार निम्रा को शो करेगा। ये हो गया अगर हम डिस्टिंक्ट का जो कीवर्ड है वो एक कॉलम के ऊपर लगाएं। अगर हम डिस्टिंक्ट का कीवर्ड दो कॉलम्स पे लगाते हैं, तो फिर वो दो कॉलम को मिलाकर यूनिक वैल्यू लेगा। यानी कि अगर मैं यहाँ पे, यानी मैं ये वाला कर रही हूँ, अगर मैं सेलेक्ट डिस्टिंक्ट लगा लेती हूँ ई नेम के साथ भी और साथ में डिपार्टमेंट के साथ भी, अब वो डिपार्टमेंट और ई नेम को मिला के एक यूनिक यानी वैल्यू बनाएगा। अब इसमें देखिए ये निम्रा है तो इसके साथ सीएस डिपार्टमेंट लिखा हुआ है, और दूसरी दफा जो निम्रा है तो उसके साथ एससी डिपार्टमेंट लिखा, यानी एक बार निम्रा सीएस है और एक बार निम्रा एससी है। तो ये दोनों जो है वो एक अलग अलग वैल्यू हो गई। तो अब ये डुप्लीकेट नहीं होंगी। तो अगर हमने दो कॉलम के साथ ऐसे लिख के डिस्टिंक्ट का कीवर्ड लगाया है,
तो वो क्या करेगा, वो हमें फिर सारा डेटा शो करेगा। हम इसको एसक्यूएल में भी अभी करके देखेंगे। मैं यहाँ पे आपको आउटपुट यहाँ बता दूं कि ये आउटपुट में हमें क्या शो करेगा। आउटपुट में ये एक बार निम्रा शो करेगा और एक एसी शो करेगा, फिर एक दफा अक्सा शो करेगा, डबल ई शो करेगा और फिर दोबारा निम्रा और एसी करेगा। क्योंकि अब ये पूरे के पूरे इन दो कॉलम्स को ले रहा है और ये दोनों कॉलम मिलके एक अलग यूनिक वैल्यू बन रही है। तो डिस्टिंक्ट में फिर ये तीनों आएंगे। अब हम जरा इसको एसक्यूएल के ऊपर करके देखते हैं। हम अपने एसक्यूएल सर्वर में आ गए हैं। मैं इसको ये देखिए, मैं एक एम्प्लॉय का टेबल यहाँ क्रिएट करती हूँ और मैं इसमें वो डेटा सारा इंसर्ट कर देती हूँ। अब मैं आपको डेटा भी शो कर देती हूँ जो मैंने वहां आपको दिखाया था। देखिए ये निम्रा है, एक बार सीएस है और एक निम्रा है और एक एससी है और अक्सा के साथ डबल ई है। तो अब पहले जो मैंने आपको बताई थी, अगर हम एक कॉलम पे डिस्टिंक्ट लगा रहे हैं तो उसके लिए ये वाली स्टेटमेंट थी, और अगर हम दोनों दो कॉलम्स पे लगाएंगे तो उसके ऊपर ये स्टेटमेंट है। पहले मैं आपको सिंपल इनेम प्रिंट करा के दिखाती हूँ सेलेक्ट की कमांड यूज करके। देखिए ये मुझे तीनों नाम शो कर रहे हैं, निम्रा, अक्सा, निम्रा, यानी डुप्लीकेट वैल्यू भी ले रहा है। अब अगर मैंने सेलेक्ट के साथ डिस्टिंक्ट का कीवर्ड यूज किया है और उसे एक कॉलम के ऊपर लगाया है और एम्प्लॉय के टेबल में लिख रही हूँ, यानी कि वो, मैं आपको एक बार यहाँ पे शो कर दूं, तो वो क्या करेगा, निम्रा लेगा, अक्सा लेगा और इस निम्रा को इग्नोर कर देगा। हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ये देखिए उसने अक्सा लिया और निम्रा लिया, ये अल्फाबेटिकली प्रिंट करा रहा है। तो देखिए लेकिन निम्रा उसने एक दफा प्रिंट कराया। अब मैंने आपको कहा था कि अगर मैं दोनों कॉलम पे लगाऊंगी तो फिर वो दोनों कॉलम को मिला के एक वैल्यू बनाएगा। तो निम्रा और सीएस ये दो मिलके एक अलग वैल्यू बनती है और निम्रा और एससी ये अलग वैल्यू बन रही है, यानी एक यूनिक वैल्यू, या डुप्लीकेट रिकॉर्ड नहीं होगा। तो ये सारों को प्रिंट कराएगा। हम देखिए यहाँ पे मैंने ये डिस्टिंक्ट का कीवर्ड लिखा है और ई नेम को भी मैंने डिस्टिंक्ट में लिया है और डिपार्टमेंट को भी लिया, यानी मैं एक से ज्यादा कॉलम ले रही हूँ। तो मैं अब इसको प्रिंट कराती हूँ, मतलब मैं इसको एग्जीक्यूट कराती हूँ। तो देखेंगे इसने इस निम्रा को भी लिया और इस निम्रा को भी लिया। तो इस तरह से हम डिस्टिंक्ट का जो कीवर्ड है या जो ऑपरेटर आप कह लो, इसको हम सेलेक्ट के साथ इस्तेमाल करते हैं ताकि हम अपने कॉलम से यूनिक वैल्यू ले सके और डुप्लीकेट जो रिकॉर्ड होते हैं सिर्फ उसको एक दफा ले सके। तो वो ये हो गया डिस्टिंक्ट का कीवर्ड का जो बेसिक यूज है। अब इसमें एक और बात आती है नल की, मैं आपको वो भी बताती चलूं। नल, ये जो डिस्टिंक्ट का जो हमारे पास ये जो कीवर्ड है, ये नल को इग्नोर मतलब नहीं करता। अगर हमारे कॉलम के अंदर नल वैल्यू लिखी होगी तो वो उसको भी रीड करेगा और उसको भी प्रिंट करेगा। जैसे कि आप ये देखिए, ये मेरे पास एक टेबल है जिसमें मेरे पास एक बार निम्रा लिखा हुआ है, अक्सा लिखा हुआ है, निम्रा लिखा हुआ है, नल लिखा हुआ है और दोबारा निम्रा लिखा हुआ है। यानी ये निम्रा जो है ये डुप्लीकेट है, तो इसको वो एक दफा लेगा। अक्सा को तो वो एज इट इज प्रिंट करेगा क्योंकि वो यूनिक है। लेकिन यहाँ पे ये जो नल वैल्यू है ये इसको भी प्रिंट करेगा। यानी कि जो डिस्टिंक्ट का कीवर्ड हम लगाएंगे वो नल वैल्यू को इग्नोर नहीं करता। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से डेटा प्रिंट होगा। अगर मैं सेलेक्ट डिस्टिंक्ट ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉय का टेबल लिखूं तो वो निम्रा भी प्रिंट करेगा, मेरे पास अक्सा भी करेगा, मेरे पास नल भी करेगा। हम इसको करके देखते हैं एसक्यूएल के अंदर, तो हमें ये मजीद क्लियर होगा। मैं अपने एसक्यूएल सर्वर में आ गई हूँ। अब मेरे पास ये टेबल बना हुआ था, मैं इसके अंदर एक और रिकॉर्ड भी डाल देती हूँ। ये अब मैं आपको ये दिखाती हूँ टेबल प्रिंट करके। देखिए ये निम्रा, अक्सा, निम्रा और एक नल है, यानी ई नेम नहीं है और उसका डिपार्टमेंट है। तो मैं अब दोबारा से यहाँ पे ये ई नेम प्रिंट करूंगी तो ये देखें इसने नल वैल्यू भी ले ली, यानी ये नल वैल्यू को भी एक वैल्यू कंसिडर कर रहा है और उसको भी रीड कर रहा है, उसको इग्नोर नहीं कर रहा। तो आई होप कि आप लोगों को डिस्टिंक्ट की अच्छे से समझ आई होगी। इसमें सब कुछ जो बेसिक सा था वो यही था। इन एंड नॉट इन ऑपरेटर के बारे में पढ़ेंगे। ये बेसिकली आप इसको ऐसे समझ लें कि इक्वल एंड नॉट इक्वल, इस तरह से ये काम करता है। अगर मैं अब आपको थोड़ा सा डिटेल में समझाऊं तो इन तब हम यूज करते हैं जब हमने फेच करना होता है मोर देन वन रिकॉर्ड।
नॉट इन जो होगा वो उसका ऑपोजिट होगा, यानी जो हम इनके अंदर लिखेंगे कि ये रिकॉर्ड आना चाहिए, अगर नॉट इन लगा रहे हैं तो वो ये करेगा कि इस रिकॉर्ड के अलावा जो बाकी सारा रिकॉर्ड होगा वो हमें प्रिंट करा देगा, वो हमारी स्टेटमेंट में लेके आएगा। अब हम जैसे कि मैंने एक टेबल बनाया हुआ है, आपको मैं यहाँ पे प्रैक्टिकली समझाती हूँ कि ये पहले मैं आपको ये टेबल समझा लूँ, फिर हम इसको एसक्यूएल में भी करेंगे। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे एसनेम का एक कॉलम है, एक मार्क्स का कॉलम है और ये स्टूडेंट का टेबल है। ठीक है, अब इसमें स्टूडेंट क्या है, निम्रा है, अक्सा है, लाइबा है, हमना है, आमना है, और ये उनके मार्क्स लिखे हुए हैं। अब मेरे पास एक स्टेटमेंट है कि डिस्प्ले करें नेम ऑफ स्टूडेंट जिनके मार्क्स 90 हैं, 85 हैं, 80 हैं। अब मैं इसको ऐसे लिखूंगी कि मैं सेलेक्ट का कीवर्ड यूज करूंगी, सेलेक्ट, मैंने नेम प्रिंट कराना है तो एस नेम, मैंने कौन से टेबल से प्रिंट कराने हैं, स्टूडेंट के टेबल से, और मैं यहाँ पे वेयर की क्लास यूज करूंगी, वेयर जो मेरे पास मार्क्स होंगे इनका कीवर्ड यूज करूंगी, और मार्क्स क्या है, 90 है, 85 है एंड 80 है। इससे क्या होगा कि जो मेरे पास वो इस टेबल में जाएगा जिसमें जिसके मार्क्स 90 हैं, जैसे कि लाइबा के मार्क्स हैं 90, फिर जिसके मार्क्स 85 हैं यानी कि हमना के मार्क्स और आमना के मार्क्स, वो इनको उठाएगा और इनके नाम प्रिंट करा देगा, यानी कि जिनके मार्क्स इन नंबर्स के बराबर होंगे। ये इन जो है वो बेसिकली इक्वल के तौर पे आप इसको समझ लें, वैसे काम कर रहा है। तो ये मुझे लाइबा का नाम प्रिंट करा देगा, हमना का नाम प्रिंट कराएगा और इस तरह से आमना का नाम प्रिंट कराएगा। और अगर मैं यहाँ पे नॉट इन लगाती हूँ, नॉट इन लगा के ये सारा वैसे लिखती हूँ, तो जिनके नंबर 90, 85, 80 हैं ये उनके नाम छोड़ के बाकियों के नाम प्रिंट कराएगा, यानी कि मुझे अक्सा का नाम प्रिंट कराएगा और निम्रा का नाम प्रिंट कराएगा। नॉट इनमें मुझे ये वाले नाम प्रिंट कराएगा और नॉट इनमें मुझे निम्रा का नाम प्रिंट कराएगा और अक्सा का नाम प्रिंट कराएगा। हम इसको एसक्यूएल में करके देखते हैं तो हमें अच्छे से समझ आएगी। देखें, हम अपने एसक्यूएल सर्वर में आ गए हैं। मैं एक स्टूडेंट का टेबल क्रिएट करती हूँ और मैं उसके अंदर वो सारा डेटा डाल देती हूँ जो अभी मैंने आपको बढ़ाया। ये देखिए, ये डेटा मेरे पास आ गया। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेती हूँ। ठीक है, ये निम्रा, अक्सा, लाइबा, हमना, आमना, जो वो मार्क्स थे वो भी मैंने वैसे के वैसे यहाँ पे लिख लिए। अब मैंने जो आपको बताया था कि अगर मैंने इन लगाना है और मैंने बताना है कि मुझे 90, 85 और 80, ये मैंने वही क्यूरी लिख लिया यहाँ पे, तो वो क्या करेगा, मुझे लाइबा प्रिंट करा के देगा, हमना और आमना इनका नाम देगा क्योंकि इनके नंबर 90, 85 एंड 80 है। मैं इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करती हूँ। देखिए, इसने मुझे लाइबा, हमना, आमना करा दिया। और फिर मैंने आपको कहा था कि अगर मैं नॉट इन लिखती हूँ तो वो इन दोनों को छोड़ के, यानी कि मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ, इन तीनों को छोड़ के वो इन दोनों को प्रिंट कराएगा, निम्रा और अक्सा को, क्योंकि उनके नंबर इसके बराबर नहीं है। तो ये मैं एग्जीक्यूट करती हूँ, ये देखिए निम्रा और अक्सा को प्रिंट कर। बहुत आसान सा था, आपको समझ आ गई होगी अच्छे से। तो अब हम अपने अगले ऑपरेटर के बारे में पढ़ते हैं जो कि है बिटवीन। नाम से पता चल रहा है। अब देखिए, हमारे पास ना बहुत सारा डेटा है, जैसे कि ये हो गया, इतना बड़ा टेबल है, और अब वहां पे ना हम इन नहीं लगा सकते कि इस मतलब जिसके नंबर 90 हो, 80 हो, 85 हो, इस तरह से हमें ना कोई रेंज दे दी जाए कि यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू को प्रिंट करा दो। तो फिर वहां पे हम ना बिटवीन का जो ऑपरेटर है वो यूज करते हैं। जैसे कि मेरे पास ये टेबल है, ये सारे नेम लिखे हुए हैं और ये सारे जो हैं वो मार्क्स हैं। अब देखिए, वो मुझे कह रहा है कि उनके नाम प्रिंट कराओ जिनके 70 और 90 के दरमियान नंबर है। तो अब देखें, 70 में ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये और ये 5 डेटा है। अब मैं 70, 75, 80, 85, 90 और इतने सारे नंबर लिखने से अच्छा है कि मैं बिटवीन का कीवर्ड यूज करके रेंज सेट कर लूँ और इस तरह से मैं आसानी से अपना डेटा फेच कर लूँगी। इसको मैं इस तरह से लिखूंगी, मैं सेलेक्ट लिखूंगी। अगर मैंने नेम प्रिंट कराने हैं तो मैं नेम लिखूंगी और जिस टेबल से प्रिंट कराने हैं उस टेबल का नाम, जैसे यहाँ पे ये टेबल स्टूडेंट का है,
और मैं यहाँ वेयर लिखूंगी, मार्क्स लिखूंगी, वेयर मार्क्स बिटवीन 70 एंड 90। तो इससे क्या होगा कि ये जो सारे ये वाले नाम है ये प्रिंट हो जाएंगे। हम इसको एसक्यूएल के ऊपर करके देखते हैं तो आपको अच्छे से समझ आएगी। एसक्यूएल सर्वर में आ गई, देखिए ये सारा डेटा है मेरे पास और इतना सारा डेटा है। तो जैसे कि मैंने आपको वहाँ बताया था कि हमने बिटवीन का कीवर्ड यूज करना है। जैसे ये मैंने नेम प्रिंट कराने हैं स्टूडेंट के टेबल से जिनके नंबर ये 70 एंड का हम भी यहाँ पे वर्ड यूज करेंगे एंड 70 एंड 90। तो ये क्या करेगा, ये जो सारे नाम है यहाँ तक आमना तक ये सारे प्रिंट करा देगा। हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, क्या ये हमें डेटा दे रहे हैं, ये देखिए इसने 5 जो नाम थे वो प्रिंट करा दी। तो बिटवीन का जो हम कीवर्ड है या बिटवीन का जो ऑपरेटर है वो हम रेंज के तौर पे यूज करते हैं कि जब हमें इस रेंज से लेके इस रेंज तक कोई वैल्यूज प्रिंट करानी हो तो हम वो वहाँ पे बिटवीन यूज करते हैं। यानी कि अगर हमें जैसे कोई स्टोर का टेबल है उसमें हमने बताना होगा कि इस डेट से इस डेट तक कितने ऑर्डर हुए, तो हम डेट के अंदर भी वो बिटवीन लगा सकते हैं। हमने कुछ बताना हो कि इतनी एज के बंदे जो इस टेबल के अंदर उनका नाम प्रिंट करा दे, तो फिर इस तरह से जब हमारे पास दो कोई फिक्स वैल्यू हो और उनके दरमियान का डेटा प्रिंट कराना होगा तो जो है हम बिटवीन का ऑपरेटर यूज करेंगे। तो अब हम लाइक एंड नॉट लाइक के ऑपरेटर को देखेंगे। इसको हम ऐसे समझते हैं कि ये जो लाइक का ऑपरेटर होता है ना, ये हमारे रिजल्ट को फिल्टर कर देता है। और किस बेस पे फिल्टर करता है, स्ट्रिंग के पैटर्न पे फिल्टर करता है। इसको हम आगे समझेंगे कि किस तरह से इस स्ट्रिंग के पैटर्न पे हमें फिल्टर करके देता है रिजल्ट। दूसरी बात इसकी ये है कि इसको हमेशा हम वेयर क्लास के साथ यूज करेंगे। इसके कुछ कैरेक्टर्स हैं वाइल्ड कार्ड, एक ये परसेंटेज का सिंबल है, एक ये अंडरस्कोर का सिंबल है। परसेंटेज का जो सिंबल है वो 0 या 1 से ज्यादा कैरेक्टर के लिए जब हम इस्तेमाल करते हैं तो हम ये परसेंटेज का लिखते हैं। और अंडरस्कोर अगर हमने कोई एक कैरेक्टर शो करना होता है तो उसके लिए फिर हम ये अंडरस्कोर लिखते हैं। हम इसको आगे अब समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। हमारे पास एक टेबल है जिसके अंदर ये सारे नाम लिखे हुए हैं, निम्रा, अक्सार, अमीशा, रिदा, लाइबा। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि हमने डिस्प्ले करना है वो नाम जो आर से स्टार्ट हो रहा है। तो हम इसकी क्यूरी कैसे लिखेंगे कि सेलेक्ट नेम फ्रॉम, ये हमारे पास स्ट्रिंग का टेबल है, वेयर, अब यहाँ पे हम लाइक वेयर नेम लाइक क्योंकि एक कैरेक्टर को उठा रहा है, स्ट्रिंग को उठा रहा है, तो हम इसके कोटेड में लिखेंगे। और यहाँ पे यानी कि उसका जो पहला लफ्ज हो वो आर हो और उसके बाद कुछ भी हो सकता है, यानी एक या एक से ज्यादा कुछ भी हो सकता है, कुछ नहीं भी हो सकता, 0 भी हो सकता है और बहुत सारे भी हो सकते हैं, मोर भी हो सकते हैं। तो देखिए ये इस तरह से ये परसेंटेज का सिंबल यहाँ पे यूज हो रहा है। तो ये ना हमें ये रमीशा और रिदा, ये इन दोनों के नाम जो है ना वो प्रिंट करके दे देगा। और दूसरा मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि अगर ये देखिए ये दूसरा जो सवाल है, डिस्प्ले नेम वेयर सेकंड लेटर इज आई। अब इसकी हम क्यूरी कैसे लिखेंगे, सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्ट्रिंग वेयर नेम लाइक। अब क्या होगा कि सेकंड लेटर यानी पहला लेटर जो है वो कुछ भी हो सकता है, तो उसके लिए हम ये अंडरस्कोर यूज करेंगे। अंडरस्कोर मैंने आपको भी बताया है कि वो ओनली फॉर वन कैरेक्टर। तो ये देखिए अंडरस्कोर, अब पहला लेटर कुछ भी हो सकता है लेकिन दूसरा लेटर क्या होगा, आई होगा और उसके बाद कुछ भी हो सकता है। ये यहाँ पे हम ब्रैकेट नहीं लगाते, अंडरस्कोर के अंदर। तो इससे क्या होगा कि ये जो दूसरे पे आई कौन कौन सा है ये हम देखते हैं। देखिए एक निम्रा की आई है और एक रिदा का आई है, तो ये निम्रा प्रिंट करा देगा और रिदा प्रिंट करा देगा। और ये हमें क्या रमीशा और रिदा प्रिंट कराएगा क्योंकि दोनों आर से स्टार्ट हो रहे हैं और इनका जो सेकंड लेटर है वो आई है, निम्रा और रिदा, ये प्रिंट करा देगा। और नॉट लाइक का ऐसे समझ लो जैसे नॉट इन था कि नॉट लाइक में क्या होगा कि जो रमीशा और रिदा के अलावा जो होंगे
वो सारे प्रिंट हो जाएंगे अगर हमने यहाँ पे नॉट लाइक लगाया है। और यहाँ पे अगर हमने नॉट लाइक लगाया है तो निम्रा और रिदा के अलावा बाकी सारे प्रिंट हो जाएंगे, यानी उसका ऑपोजिट। हम इसको एसक्यूएल में करके देखते हैं तो ये हमें अच्छे से समझ आएगा। हम इसको देख लेते हैं ना सारा के बाद में एसक्यूएल सर्वर में आ गए हैं। ये देखिए ये सारा वो टेबल है, उसके अंदर ये सारे नाम है और यहाँ पे वही दोनों क्यूरीज मैंने लिख दी है। अब देखिए इसमें क्या है कि मैं नेम के कॉलम को प्रिंट करा रही हूँ। स्ट्रिंग का टेबल है जहाँ मेरे पास मैंने लाइक का ऑपरेटर यूज किया है और जो पहला कैरेक्टर है, ये जो पहला वर्ड है, जो पहला लेटर है हमारे वर्ड का वो आर होना चाहिए। तो आर रमीशा और रिदा है। हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ये देखिए इसने मुझे रमीशा और रिदा प्रिंट करा दिया। और जो दूसरा सवाल था वो ये था कि अगर सेकंड लेटर आई हो तो ये देखिए यहाँ पे मैं आपको दोबारा टेबल दिखा दूं। निम्रा और रिदा में सेकंड लेटर क्या है, आई है। तो ये दोनों ये देखिए ये मैंने अंडरस्कोर लगाया हुआ था यहाँ पे, तो इससे वो पहला लेटर जो है वो इस अंडरस्कोर को रिप्लेस कर देगा और बाकी जो होंगे वो आई वाले को उठा लेगा और आई के बाद कुछ भी हो सकता है। तो ये देखिए मैं इसको एग्जीक्यूट करती हूँ, ये निम्रा और रिदा। और नॉट लाइक में यहाँ पे अगर मैं आपको नॉट लाइक का दिखा दूँ तो यहाँ पे जब वो लाइक में मेरे पास रमीशा और रिदा प्रिंट करा रहा था, अगर नॉट लाइक करूंगी तो रमीशा रिदा को छोड़ के वो बाकी सारे प्रिंट कराएगा। ये देखिए मैं इसको एग्जीक्यूट करती हूँ, ये देखिए तो वो उसके अपोजिट काम करता है। आई होप कि आपको वीडियो की सारी समझ आई होगी। इसमें मैंने डिस्टिंक्ट का ऑपरेटर आपको पढ़ाया है, फिर मैंने आपको लाइक एंड नॉट लाइक पढ़ाया है, मैंने बिटवीन पढ़ाया है, इन एंड नॉट इन पढ़ाया है और मैंने प्रैक्टिकली भी आपको वो सारे क्यूरीज एसक्यूएल के ऊपर भी एग्जीक्यूट करके दिखाई है। तो आपको अच्छे से समझ आई होगी। इस वीडियो में बस इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।